शिव जी कौन है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई रूप नहीं है। शिव वह असीम शक्ति है जो सब में विद्यमान है, वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण में प्रवाहित हो रही है। शिव वह शून्य है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई और वही अनंत है जिसमें सृष्टि विलीन हो जाती है। जब हम कहते हैं कि शिव ने ये दुनिया बनाई तो हमें ये समझना होता है कि शिव सृष्टिकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं और संहारकर्ता भी हैं, लेकिन वह ये सब किसी ईश्वर की तरह बाहर से नहीं कर रहे, बल्कि वह स्वयं सृष्टि के भीतर ही व्याप्त हैं। वही चेतना है जो पदार्थ को गति देती है, वही नाद है जो ब्रह्मांड को अस्तित्व देता है, वही प्राण है जो हर जीव के भीतर धड़कते हैं। जब कुछ नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, तब केवल शिव का अस्तित्व था। वह निराकार थे, निर्विकारी थे, न कोई रूप था, न कोई दिशा, केवल एक असीम शांति और मौन था। वही मौन नाद बन गया, वही नाद ब्रह्मांड की पहली ध्वनि बना ओम, और उस ओम से ही सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मांड बना वही चेतना हम में भी विद्यमान है। उसी चेतना से यह संपूर्ण जगत चलता है। शिव ने दुनिया बनाई, इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने मिट्टी से पृथ्वी को बनाया या पत्थर से पहाड़ को, बल्कि उन्होंने वह ऊर्जा प्रकट की जिससे ये सब प्रकट हो सका। जब शिव ने अपनी ध्यानावस्था से प्रकट होकर पहला संकल्प किया तो वह संकल्प ही सृष्टि का प्रारंभ बना। वह इच्छा नहीं थी बल्कि एक चेतना की लहर थी जिसने शक्ति को जन्म दिया। वही शक्ति माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए कहा गया है कि शिव बिना शक्ति शव है, यानी ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है, और जब चेतना और ऊर्जा का मिलन हुआ तब ये जगत बना। शिव ने इस सृष्टि की रचना तीन गुणों के माध्यम से की, सत, रज और तम। सत से शांति और स्थिरता का भाव उत्पन्न हुआ, रज से गति और सृजन की शक्ति, और तम से विनाश और विश्राम की अवस्था। इन तीनों गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की व्यवस्था बनी। ब्रह्मा सृजन का प्रतीक है, विष्णु पालन का, और महेश यानी शिव स्वयं संहार के माध्यम से सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। लेकिन वास्तव में ये तीनों अलग नहीं हैं, ये सब उसी परम चेतना के तीन पहलू हैं। जब हम ब्रह्मांड की रचना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें बिग बैंग जैसा सिद्धांत मिलता है, जहां एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैल गया। वेदों और तंत्रों में यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि शिव ने अपनी तंद्रा से नाद उत्पन्न किया और वह नाद फैलकर अनंत तारों, ग्रहों और लोकों में बदल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव ने भौतिक रूप में नहीं बल्कि स्पंदन के रूप में सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने ऊर्जा को गति दी और वही ऊर्जा पदार्थ में बदलती चली गई। शिव का सृष्टि से संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि वह केवल निर्माता नहीं बल्कि साक्षी भी हैं। वह देखते हैं कि सब कुछ कैसे चल रहा है, परंतु स्वयं किसी भी कर्म से बंधे नहीं हैं। वह योगी हैं जो संसार में रहकर भी संसार से परे हैं। उन्होंने ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि कोई इसे पूजे, बल्कि इसलिए कि चेतना अपने अनुभव के माध्यम से स्वयं को जाने। इसीलिए मनुष्य को बुद्धि दी गई, विवेक दिया गया, ताकि वह इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सके और अंततः ये जाने कि जो सृष्टि बाहर दिखती है वह उसी की अपनी चेतना की छाया है। जब हम कहते हैं कि शिव ने ये दुनिया बनाई तो हमें ये भी समझना चाहिए कि यह सृष्टि स्थायी नहीं है। हर क्षण वह बनती और मिटती रहती है। जैसे सांस आती और जाती है, वैसे ही यह संसार जन्म और मरण के चक्र से गुजरता है। हर युग के अंत में जब शिव तांडव करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो रही है ताकि नई व्यवस्था बन सके। यह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिव का सृष्टि निर्माण केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, उन्होंने मन की दुनिया भी बनाई, विचार की दुनिया भी बनाई। जब चेतना ने अपने आप को देखा तो वह दो हो गई, एक देखने वाला और एक देखे जाने वाला, और इस द्वैत से ही अनुभव की शुरुआत हुई। यही द्वैत संसार का मूल है, और इसी द्वैत को मिटाकर जब मनुष्य अद्वैत को अनुभव करता है तब वह स्वयं शिव हो जाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। शिव का नटराज रूप इसी रहस्य को दर्शाता है। वह नृत्य जो वह कर रहे हैं वह ब्रह्मांड का नृत्य है, जिसमें हर कण गतिशील है, हर तारा घूम रहा है, हर आत्मा अपने अनुभव के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ रही है। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि उत्पन्न होती है और उनके कदमों की थाप से समय का प्रवाह चलता है। उनके एक हाथ में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है और दूसरे में डमरू है जो सृजन का प्रतीक है, यानी शिव सृजन और विनाश दोनों को एक साथ धारण करते हैं। शिव की बनाई ये दुनिया द्वंद्व से बनी है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ प्रेम है वहाँ विरह भी है। यही संतुलन सृष्टि को टिकाए रखता है। यदि केवल सुख होता तो विकास रुक जाता, यदि केवल दुख होता तो अस्तित्व नष्ट हो जाता। इसलिए शिव ने इस दुनिया को इस तरह बनाया कि हर अनुभव आत्मा को उसके स्रोत की ओर ले जाए, हर परिस्थिति एक शिक्षक बने और हर जन्म एक अवसर बने।
शिव की बनाई हुई दुनिया केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत आयाम हैं जहां भिन्न भिन्न चेतनाएं अपने अपने स्तर पर विकसित हो रही हैं। देवलोक, असुरलोक, पितृलोक सब उन्हीं की सृष्टि के अंग हैं और इन सब का उद्देश्य एक ही है कि चेतना अपनी पूर्णता को जाने। यही कारण है कि शिव को आदि गुरु कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही ध्यान का मार्ग दिया। उन्होंने ही बताया कि सृष्टि को बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो, क्योंकि वही ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है। शिव की ये दुनिया चलती रहती है क्योंकि उन्होंने इसे स्वतंत्रता दी है, उन्होंने समय को गति दी और कर्म को नियम बनाया। हर जीव अपने कर्म के अनुसार अनुभव करता है और उन्हीं अनुभवों से सीखकर ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यही शिव का नियम है। वे न्याय नहीं करते, वे केवल संतुलन बनाए रखते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को आत्मानुशासन के सिद्धांत पर चलाया है। शिव की बनाई ये सृष्टि केवल भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यहाँ आत्माएं सीखती हैं, बढ़ती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं और अंततः अपने स्रोत यानी शिव में विलीन हो जाती हैं। जब ये चक्र पूरा होता है तो एक कल्प समाप्त होता है और नया आरंभ होता है। यही अनादि अनंत चक्र शिव का नित्य नृत्य है। शिव का सृष्टि निर्माण ये सिखाता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर चीज़ का एक उद्देश्य है, चाहे वह एक तिनका हो या एक तारा। हर वस्तु उसी ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है, हर प्राणी उसी चेतना का रूप है। इसलिए शिव कहते हैं कि जो सब में मुझे देखे वही सच्चा ज्ञानी है, जो सृष्टि को अपने भीतर और अपने भीतर को सृष्टि में देखे वही मुक्त है। अंततः जब मनुष्य ये समझ लेता है कि शिव ने ये दुनिया अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि चेतना के विकास के लिए बनाई है, तब वह द्वेष, ईर्ष्या, भय और लालच से मुक्त हो जाता है। तब उसे दिखता है कि यह संसार कोई माया नहीं बल्कि शिव की लीला है, जहाँ हर अनुभव दिव्यता की ओर ले जा रहा है। यही दुनिया शिव ने बनाई है और यही दुनिया अंततः शिव में ही लौट जाएगी, क्योंकि आरंभ भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी वही है, और जो ये जान लेता है वह स्वयं सदा शिव हो जाता है।